हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय राज सिंह। तो यहाँ से अगर हम लोग इस क्लास के टॉपिक की बातचीत कर लें तो जैसा आप सभी को पता है कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे टेंस टॉपिक, है ना। परिवर्तन बैच की ये तीसरी क्लास है। कौन सी क्लास है गाइस? ये है तीसरी क्लास। अगर अभी तक आप सभी ने लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखी है ना, लास्ट 2 क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो पहले उन दोनों क्लासों को अटेंड करिए, उसके बाद आप इस क्लास में इनरोल होइए। आपको हर एक चीज़, हर एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आई होप आप इतनी बात समझ गए। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो सके। यहाँ से अगर टॉपिक की बातचीत कर लें तो जो टेंस टॉपिक था, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे यूज ऑफ टेंस। क्या पढ़े थे? यूज ऑफ टेंस, टेंस की डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ टेंस, ये सभी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में सब कुछ कवर कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वो कौन था? टेंस हमारा चल रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगर यहाँ पर बातचीत कर लें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने कितना कवर कर लिया था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने अफर्मेटिव जो होता है सेंटेंस, है ना, असर्टिव सेंटेंस का ही एक टाइप होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो अफर्मेटिव को हम लोगों ने सीख लिया था, अफर्मेटिव को जान लिया था। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। यहाँ से हम लोग बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। यहाँ पे फॉर्मेट लिख लेते हैं, ऐसे हेडिंग डालिए आप फॉर्मेट, और यहाँ पे लिखेंगे। फॉर्मेट लिखने से पहले मैं हेल्पिंग वर्ब की बातचीत कर लूँ। हालांकि हमने हेल्पिंग वर्ब का जिक्र लास्ट वीडियो में कर चुके थे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आप सभी जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज। अब यहाँ पे बातचीत कर लें कि डू का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो डू का प्रयोग करेंगे आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और डज का प्रयोग करेंगे आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट नंबर का फॉर्मेट लिखता हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। सेकेंड नंबर है प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। जो भी बच्चे इन सभी चीज़ों को जानते हैं वो ये ना सोचे कि बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं ना। इसके आगे, क्योंकि ये जो हमारा जो बैच है परिवर्तन बैच, इसमें हमें हर एक चीज़ बेसिक टू एडवांस लेके चलनी है। तो मैं इसलिए जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नए हैं, है ना, जिनको पहली बार जो कई स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, है ना, तो उनके लिए ये चीज़ें आसान हो जाए समझने में, इसलिए हम लोग बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं। इसके बाद कंटेंट हमारे पास बहुत ही अच्छा है, काफ़ी कंटेंट है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही अच्छी नई चीज़ें हैं यहाँ पे, बस आप क्या करें, हमारे साथ बने रहें चैनल पे। तो ये हो गई बात ना। अब यहाँ पे देखो बना देता हूँ, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही डज नॉट गो टू मार्केट, है ना। ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है। तो बाजार जाना क्या होगा, एक्शन हो गया। और जब एक्शन है तभी तो क्या है, तभी इंडेफिनिट है ना। वह बाजार नहीं जाता है तो इंडेफिनिट एक्शन है, पता ही नहीं वह कब जाता है कब नहीं जाता किसी को, है ना। चलिए अगला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। जैसे आप प्लूरल सब्जेक्ट वही लगा दें, जैसे यू लगा दें, यू डू नॉट गो टू मार्केट, आप बाजार नहीं जाते, या फिर तुम बाजार नहीं जाते हो, है ना। वी डू नॉट प्ले विद सच बॉयज, हम ऐसे लड़कों के साथ नहीं खेलते। वी डू नॉट प्ले विद सच बॉयज़, हम ऐसे लड़कों के, इस प्रकार के लड़कों के साथ नहीं खेलते, है ना, जो बुरी आदतों वाले होते हैं, गंदी आदतों वाले। समझ रहे हैं ना बात आप सभी।
इस प्रकार से, है ना। जैसे लिख दीजिए सी डज नॉट नो हाउ टू रन सी डज नॉट नो हाउ टू रन, उसे नहीं पता कि कैसे दौड़ लगाई जाती है, कैसे दौड़ा जाता है ना। ये सभी चीज़ें हो गई। ये आप समझ गए निगेटिव सेंटेंस, है ना, का कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। ये कौन सा स्टूडेंट कंसेप्ट नंबर है? ये कंसेप्ट नंबर है फर्स्ट। आई होप आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा कंसेप्ट नंबर 01। इसके आगे हम लोग सीखेंगे कंसेप्ट नंबर 2, है ना। तो आप सभी या तो वीडियो को पॉज करके इसको क्या कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में जैसे यहाँ पे कॉपी हुआ है बिल्कुल वैसे ही आप सभी कॉपी कर दें। तो आई होप आपको कंसेप्ट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती कंसेप्ट नंबर 2 की। तो हेडिंग डाल लीजिए कंसेप्ट नंबर 2। यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 2 की बात करेंगे। निगेटिव सेंटेंस तो होगा, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में एक शर्त होगी कि जब नॉट ना लगाकर, यानी हिंदी वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग ना करके क्या हो, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए हिंदी वाक्य में कभी नहीं शब्द का प्रयोग किया गया हो, कभी नहीं शब्द का प्रयोग किया गया हो, है ना। हमने हालांकि जो लास्ट कंसेप्ट था उसमें ये लिखा नहीं था हिंदी वाक्य में। आप सभी जानते हैं कि हिंदी वाक्य की जब भी फॉर्मेशन की जाएगी तो वो फॉर्मेशन कैसे की जाएगी, ऐसे ही कि नहीं जाता। ये सब मैंने पढ़ के आपको सुना दिया था। अब आ गई बारी हमारी किसकी, नहीं अगर लिखा हो कि जैसे मैं चाय कभी नहीं पीता हूँ, मैं चाय कभी नहीं पीता हूँ। तो इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट ये होता है कि जब भी आप कभी नहीं शब्द लगा हो तो कभी नहीं शब्द की आप मीनिंग क्या लगाते हैं, नेवर, है ना। यहाँ पे इसकी अंग्रेजी क्या यूज़ करेंगे आप, नेवर यूज़ करेंगे। लेकिन नेवर तो यूज़ करेंगे, और जब भी नेवर का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस का फॉर्मेट कैसा होगा, हमेशा एज आ अफर्मेटिव। जैसे अफर्मेटिव बनाते हैं सेंटेंस निगेटिव होगा, लेकिन उसकी फॉर्मेशन ऐसे करेंगे एज आ अफर्मेटिव। कैसे देखिए, जैसे मैं आई लिखा है आई, अब आप आई के साथ डू नॉट लगाते थे, लेकिन आप डू नॉट नहीं लगाएंगे, आप नेवर लगाएंगे। आई नेवर, है ना, आई नेवर टेक टी, या फिर आई नेवर हैव टी, है ना। अगर आप एडवांस इंग्लिश की बातचीत करें तो इस एडवांस इंग्लिश में इस समय क्या है बहुत ही ज़्यादा चलन में आ रहा है ना। टेक नहीं लगा रहे आप, ड्रिंक नहीं लगा रहे, हैव का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। आई नेवर हैव टी, है ना, आई नेवर हैव टी। मैं कभी चाय नहीं पीता, आई नेवर टेक टी। अगर यहीं पे क्या होता, वह चाय कभी नहीं पीता, तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आई को हटा कर आप कर देते ही नेवर। अब यहाँ पे लगाते टेक्स टी, ही नेवर टेक्स टी, है ना, क्योंकि यहाँ पे नेवर क्या है, ये एक नेवर है एडवर्ब, ही नेवर टेक्स टी। अब यहाँ पे आपको क्या वर्ब लगानी पड़ेगी, वर्ब आपको लगानी पड़ेगी सिंगुलर वर्ब। क्यों सिंगुलर वर्ब आपको लगानी पड़ी, क्योंकि आगे आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, वो है सिंगुलर सब्जेक्ट।